बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। अब तक की जितनी वीडियोस हैं उसमें से सबसे बेहतरीन वीडियो है ये। एक औरत की कहानी है, एक गरीब औरत की जो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखती है और फिर अल्लाह ताला उसको कैसे कैसे नवाजता है। तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। ये एक औरत की कहानी है जिसका शौहर फौत हो चुका था। वो अपनी एक बेटी और बूढ़े बाप के साथ रहती थी। वो लोग इंतहाई गरीब थे। गुर्बत का ये आलम था कि घर में किसी दिन पकाने के लिए कुछ होता था और किसी दिन फाका करना पड़ता था। अगर सुबह को खाने को मिल गया तो रात को भूखा सोना पड़ता था। वो छोटी सी फैमिली इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते जिंदगी की गाड़ी को चला रहे थे। वो औरत कहती है कि एक दिन हम सुबह से भूखे थे और शाम हो गई थी, लेकिन खाने की कोई उम्मीद ना बन पाई। भूख की वजह से तो हम परेशान थे ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि शाम को बेटी को बुखार हो गया। कुछ ही घंटों के बाद बुखार में तेज़ी आ गई। घर में तो खाने को कुछ नहीं था। दवाई के पैसे कहाँ से लाते, डॉक्टर को कैसे चेकअप करवाते। अजीब बेबसी और बेकसी का आलम था। मेरे सामने मेरी बेटी सुबह से भूखी थी और बुखार से तप रही थी और मैं बेबसी में और बेइख्तियारी में मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने अपने हाथ फैलाए, आसमान की तरफ देखा। ऐ खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। बेशक इस मुश्किल आजमाइश की घड़ी में तू ही हमारे लिए कोई वसीला बना सकता है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। ये दुआ करने के बाद मैं उठी, वज़ू किया, बच्ची के माथे पर पानी में भिगोकर गीली पट्टी रखी और खुदा के हजूर खड़ी हो गई। नवाफिल अदा करके खुदा के हजूर अपनी बेटी की सेहतयाबी के लिए दुआएं की। पट्टी को पानी में भिगोकर फिर बेटी के माथे पर रखा और फिर खुदा के हजूर इल्तिजा करना शुरू कर दी। खुदा के भरोसे और उम्मीद के साथ मदद मांगने लगी, इस यकीन के साथ कि खुदा अपनी रहमत का कोई ना कोई दरवाज़ा हमारे लिए ज़रूर खोल देगा। ये अमल मैंने कई मर्तबा किया। एक दफ़ा जब मैं बच्ची की पट्टी तब्दील कर रही थी तो मैंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। मैं और मेरा बूढ़ा वालिद हैरान रह गए कि इस टाइम कौन आ सकता है, कहीं ये हमारा वहम तो नहीं। लेकिन जब दस्तक दोबारा हुई तो मेरे वालिद साहब उठे और उन्होंने जाकर पूछा कि कौन है, तो जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद ने एक दूसरे को हैरत से देखा कि डॉक्टर कैसे आ गया, इसको किसने बुलाया है। खैर मेरे वालिद साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर साहब अंदर आ गए और थोड़ी जल्दी में थे। उन्होंने पूछा, मरीज़ा कहाँ है। मैं इसे अपनी बेटी के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने बच्ची को चेक किया, अपने बैग से इंजेक्शन निकाला, इसे लगाया और फिर दवाई भी दी और कहा कि ये दवाई 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है, बच्ची ठीक हो जाएगी। बच्ची को चेक करने और दवाई देने के बाद डॉक्टर ने कहा, मेरी फ़ीस दें, मुझे जल्दी और मैं अब चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर, हम तो बहुत गरीब हैं, आपकी फ़ीस देने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं। ये बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए। अगर फ़ीस नहीं थी तो रात के इस वक्त मुझे क्यों बुलाया था, आपने क्यों मुझे खामखा बेआराम किया। मैंने फिर आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने तो आपको नहीं बुलाया, आप खुद ही आए हैं। डॉक्टर अब थोड़ा गुस्से में आ गया, आप मुझसे अब झूठ बोल रही हैं, आपके फ़ोन करने पे ही तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ कोई मरीज़ा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि डॉक्टर, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो घर में खाने को नहीं तो फ़ोन कहाँ से होगा। आपको लगता है गलत फहमी हुई है और आप गलत घर में आ गए हैं। अब डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये शख्स तो हमारा हमसाया है और साथ वाला घर ही इसका घर है। ये सुनकर डॉक्टर खामोश हो गए, अपना सामान उठाया और बाहर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। पूछा, कौन है, तो वही डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब अंदर आ गए, बेटी का बुखार चेक किया और पूछा, मैं हैरान हूँ कि मैं आपके घर कैसे आ गया। ऐसी गलती तो मैंने पहले कभी नहीं की थी। ज़रूर कोई बात है, आप मुझे सच बताएं कि आपने क्या किया था। तो मैंने डॉक्टर साहब को सारी बात बता दी कि किस तरह परेशानी और बेबसी की हालत में मैं अपने रब को पुकार रही थी
اور میرا تو یہ یقین ہے کہ اس رب نے ہی آپ کو ہمارے گھر کا راستہ دکھایا تھا۔ ساری بات سن کر اب ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا اور بچی کی کچھ دوائیاں تھی اور گھر کا کچھ ضروری سامان تھا۔ انہوں نے وہ سامان مجھے دیا اور بولے کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گھر میں غلطی سے نہیں آیا تھا، بلکہ تمہارے گھر کا راستہ مجھے اللہ نے دکھایا تھا۔ اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی اور مجھے تم لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آج سے تم تینوں کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، یہ اس عورت کے بھروسے کی کہانی تھی کہ کیسے اس نے مشکل حالات میں بھی، جب کوئی امید، کوئی رستہ نہیں تھا، اس نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا، اس سے ہی مدد کے لیے پکارا۔ خدا اگر ہم بھروسہ کریں گے اور اپنی مشکل اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس سے مدد مانگیں گے تو ضرور ہماری مدد کرے گا، وہ ضرور ہماری فریادیں سنے گا اور ان طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے، ایسے ایسے ذرائع سے ہمیں عطا کرتا ہے کہ جس سے جہاں ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ بے شک مسلمانوں کو تو صرف خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری موٹیویشنل ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین اور کامل ہو گیا ہوگا،